फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज 20th नोटबुक। तो बेसिकली 20th नोटबुक है क्या, या फिर आप बोल सकते हो छोटी कॉपी, या फिर LRR बोल सकते हो आप, सेम चीज़ है सब कुछ। बेसिकली ये क्या है ना, एक तरीके से ये लास्ट आपका वार है। लाइक आप अगर कहीं फाइट करने जाते हो ना, तो जो लास्ट वार होता है वो बिल्कुल आप अपने पूरे कैपेसिटी के साथ करते हो कि बस हाँ अब इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो 20th नोटबुक है, इसमें होता है आपके सारे सब्जेक्ट्स का शॉर्ट वर्जन, जिसे आप लास्ट के 1 मंथ में आप चाहते हो कि आप सब कुछ रिवाइज कर लो। और ये माइंड भी आपका वैसे ही काम करेगा, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में क्या होता है ना, यू नीड मतलब आप एक सब्जेक्ट पे अगर रहोगे तो आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं, थोड़ा ऑब्सगाइन भी पढ़ लेती हूँ, थोड़ा ये भी पढ़ लेती हूँ, थोड़ा वो भी पढ़ लेती हूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको ये 20th नोटबुक बनाना है। अब सबसे पहला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि 20th नोटबुक को बनाना कब से है, मतलब कब से स्टार्ट करना है 20th नोटबुक को बनाना। तो देखो, फर्स्ट रीड के बाद 20th नोटबुक कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, आप देखो, जब फर्स्ट रीड आप करते हो तो इसमें सब कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है। फर्स्ट रीड में ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो मैं सब कुछ उसमें डाल दूँ 20th नोटबुक में। जैसे हम सब कुछ हाईलाइट कर देते हैं, पूरा कलर से भर देते हैं बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कॉपी नोटबुक को। तो फर्स्ट रीड के बाद 20th नोटबुक नहीं बनाना है। फर्स्ट रीड करने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो फर्स्ट रीड करोगे, फिर ऑब्वियसली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे देखने के लिए कि कैसा है, मतलब कितना इफेक्टिव है आपका रीड। उसके बाद आप सेकंड रीड करोगे। सेकंड रीड के बाद तक समझ आने लग जाता है इंसान को कि हाँ मुझे क्या याद नहीं रह रहा है, या फिर आपको ये भी समझ आने लग जाता है कि हाँ इस सब्जेक्ट में ये चीज़ बार बार पूछी जा रही है। मतलब अगर मैं जीटी दे रही हूँ तो उसमें जीसीएस का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, तो मतलब कि ये जीसीएस तो मुझे बिल्कुल रट के जाना है, उसके हर कंपोनेंट्स रट के जाने हैं। अगर ऑब्सकाइन कर रहे हो तो ऑब्सकाइन में 3 स्कोरिंग सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अबगार आता है, बायोफिजिकल और एनएसटी वाला बिशप स्कोर आता है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको सारे कंपोनेंट्स याद होने, तो मतलब हम लोगों के लिए फॉर एफएमजीज स्पेशली हर स्कोरिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब हर स्कोरिंग सिस्टम के नाम पता होने चाहिए, बट कुछ स्कोरिंग सिस्टम के पूरे कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, तो आपका वो चीज़ 20th नोटबुक में आ जाता है। तो ऐसे ही आपको अपने 20th नोटबुक को भरना है, बट येस स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं करना है, स्टार्ट मिड से करना है और फिर लास्ट के 1 मंथ, ताकि आप उसको ही रिवाइज कर सको। ठीक है, अब मैंने कैसे बनाया था अपना 20th नोटबुक, तो मैं आपको कुछ क्लिम्स दे सकती हूँ। देखो, सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है ना कि किसी एक इंसान का 20th नोटबुक आप नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज सबका अपना अपना कैपेबिलिटी होता है, सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है। किसी को वो चीज़, मतलब किसी को कोई टॉपिक बहुत इजी लग रहा होता है, किसी को वो टॉपिक बहुत टफ लग रहा होता है। तो आप वो इंसान अपने तरीके से उस 20th नोटबुक को बनाया, उसको वो नहीं याद हो रहा था तो उसने वो बनाया। अब ज़रूरी नहीं है आपको भी वो ही नहीं याद हो रहा होगा। यस, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि 20th नोटबुक आप खुद से बनाए, स्वयं बनाएं अपना 20th नोटबुक। इससे देखो, एक तो ये भी फ़ायदा होगा कि आप पढ़ रहे हो ठीक है, बट आप एक बार 20th नोटबुक जब बनाओगे तो आप उसमें फिर से नोट डाउन करोगे। जब आप नोट डाउन कर रहे हो तो आपके सेंसेस जो है ना, वो मतलब लिख भी रहे हो, देन फिर वो विजुअल, फिर वो मतलब थोड़ा ज़्यादा याद रहेगा। बोल सकते हो लाइक पिक्चर जो बन जाता है, एंड देन आप लिख रहे हो तो वो एक रिवीजन, शॉर्ट ऑफ रिवीजन ही हो रहा है। तो इससे आपको डबल फ़ायदा होगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नो डाउट, बट बाद में जब वो मेहनत जब रंग लाएगी ना, तो फिर सब कुछ वर्थ इट लगता है, ट्रस्ट में। तो इसलिए मेरे हिसाब से खुद का 20th नोटबुक खुद बनाए प्लीज़। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना 20th नोटबुक कैसे बनाया था। तो देखो और हाँ, एक और चीज़ है,
कि 20th नोटबुक ज़रूरी नहीं है कि वो एक नोटबुक ही हो। देखो आप जैसे जैसे मैं लाइब्रेरी जाती थी तो मेरे पूरे डेस्क पे वो जो होता है ना, वो नोट नोट क्या बोलते हैं, स्टिकी नोट, हाँ स्टिकी नोट जो होता है वो चिपके हुए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बस ये नोटबुक बोला गया है तो वो नोटबुक में ही होना चाहिए। वो जो स्टिकी नोट्स हैं वो सब कुछ आपका एक तरीके से 20th नोटबुक या छोटी कॉपी ही है। वो आपने इसलिए लगाया है क्योंकि वो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है तो उसको। तो ये रहा मेरी छोटी कॉपी। देखो इसमें मैं दिखाती हूँ, जैसे कि सर्जरी पे आ जाते हैं तो सर्जरी में जो भी क्लासिफिकेशंस होते हैं, लाइक तुम्हारा ले लो मेल्ट स्कोर, देन वो तुम्हारा ब्रेस्ट वाला होता है, तुम्हारा बाईरैड्स टाईरैड्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन आई एम वेरी सॉरी, अब मुझे फिर से दूसरे दिन वीडियो बनाना पड़ रहा है बिकॉज़ फ़ोन का थोड़ा सा स्टोरेज प्रॉब्लम हो रहा है। किसके साथ होता है ऐसा कि फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं करने का मन करता है? यार मेरे साथ तो बहुत होता है, आप लोग के साथ भी होता है क्या? मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ भी डिलीट ना करो मेरे फ़ोन से। ठीक है छोड़ो। तो मैं गाइनो पे थी। तो देखो गाइनो में जैसे ये आपका वो होता है ना, लेवल्स होता था कि यूट्रस कौन से लेवल पे, और इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे डायग्राम बना लो बस रफ सा, इस तरीके से आप। फिर जो भी मतलब मुझे ना गाइनो में ऐसा होता था कि जो वीक्स होते हैं या फिर जो नंबर्स होते थे ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होता था। आपको भी होता हो तो आप नंबर्स वाली चीज़ों को ज़रूर इसमें मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि एब्डोमिनल सर्कम्फ्रेंस कितना होता है, जैसे मैक्रोसोमिया कितने पे बोला जाता है, पॉलीहाइड्रामनियोस, ओलिगोहाइड्रामनियोस, इनको कौन कौन से नंबर्स पे वो क्या मतलब डिफाइन करा जाता है। क्योंकि मुझे नंबर्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, डोंट नो व्हाई, शायद मुझे नहीं पता, मतलब प्रॉब्लम है। तो हाँ ये मैं करती थी। देन फिर जैसे कार्डियक आउटपुट कौन से डे पे वापस से नॉर्मल हो जाता है डिलीवरी के बाद, ये सारी चीज़ें मैंने सारे ये नंबर्स वाली चीज़ें ही मैंने गाइनो में मेंशन करा था। और जैसे कि थोड़ा बहुत लाइक ये देखो, जैसे फिर से यही डायग्राम बना लो आप। अब इसमें कौन से टाइप ऑफ इंसिजन्स होते हैं, इतना पर से डीप पूछते नहीं है, बट फिर भी मैंने कर रखा था। जैसे कर इंसिजन जो अपन होता है मोस्ट कॉमन होता है, लोअर जो हम लोग सी सेक्शन देते हैं ना, उसमें ये बहुत मतलब मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें हम लोग वापस से वजाइनल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं सी सेक्शन के बाद, वी बैक जिसको बोलते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट, मतलब इम्पॉर्टेंट इतना डीप तो नहीं पूछते, बट हाँ मैंने वैसे ही पढ़ा था तो हाँ थोड़ा मुझे लग रहा था इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने ये मेंशन कर लिया था। फिर से वही, हाँ फिर से वही ये आपका फिशुलाज मैंने पूरे, अब देखो यार कितना हौच पौच है, ये कैसे किसी और को कैसे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैंने सारे फिशुलाज बना लिए थे एंड उसके ट्रीटमेंट्स और टेस्ट, और उसमें क्या क्या साइन होते हैं। फिर से प्रोलैप्स का भी मैंने ऐसे फिगर बना लिया था और फिर ऐसे बनाया था, तो ऐसे ही बनाया था मैंने। और जैसे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता था सर्जरी में भी ना, लाइक इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस गोल्ड स्टैंडर्ड, ये कॉमनली पूछ लेते थे पहले तक। इस बार तो ट्रीटमेंट ही पूछ लिया इन लोगों ने। इस बार तो ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न रहा था ना कि लाइक आपको सब कुछ बता दिया, लास्ट में डायग्नोसिस भी हो गया, अब आप उसको उसका ट्रीटमेंट बताओ, डायरेक्टली ट्रीटमेंट पूछ रहे थे। इस बार का तो ये ट्रेंड रहा था, बट पहले ऐसा नहीं था, मतलब ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं पूछते थे वो लोग, नेक्स्ट स्टेप ही पूछते थे मोस्टली, और इन्वेस्टिगेशन ट्रस्ट तो मैंने उसी तरीके से बनाया था। तो बस ये गाइनो में आपको वैसे ही मैनेजमेंट वगैरह पे ध्यान देना होगा, तो वो मेंशन कर लिया था मैंने। फिर जैसे वॉरफरिन और हेपेरिन को कब स्विच करना होता है, तो वही मुझे डेट्स और टाइमिंग, मतलब डेट्स और नंबर्स का थोड़ा प्रॉब्लम है, तारे ज़मीन पे वाला टाइप्स। तो हाँ मैंने वो करा था। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो ये रहा मेरे 20th नोटबुक का। और देखो आप ना एक सजेशन और है कि आप नोटबुक के साथ साथ, जैसे आप अपन फ़ोन यूज़ करते हैं, देखो अब तो लास्ट के मोमेंट पे फ़ोन में इंस्टाग्राम और ये सब चलाना तो बंद ही कर दो, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि कोई भी कहीं नहीं जाता, वहीं बैठे रहेंगे वो लोग जो हैं इंस्टाग्राम पे। आप जाओगे आपको वापस से वहीं सब कुछ मिल जाएगा।
तो ये नहीं करना है, फ़ोन का अच्छा इस्तेमाल करना है तो फ़ोन में आप अलग अलग फ़ोल्डर बना लो। इमेजेस के लिए मैं बात कर रही हूँ कि कहीं भी अलग अलग जगह पे टेलीग्राम वगैरह पे चैनल पे इमेजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको इमेजेस को सेव कर लेना है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का एक वो बनाना है, एक फ़ोल्डर बना लो फ़ोन में और उसमें इमेजेस डालते जाओ, अपलोड करते जाओ। तो आप जैसे भी फ्री हो, खाना खा रहे हो, मतलब आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, बहुत सैचुरेशन हो रहा है, तो आप फ़ोन यूज़ करोगे तो आप फ़ोन में भी वो फोल्डर खोल के इमेजेस देखोगे। या फिर कहीं LLR चल रहा है यूट्यूब पे और आपको लग रहा है ओके ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा गड़बड़ है, तो आप उसका फ़ोटो क्लिक कर लो, फिर उसको आप उस फोल्डर में डाल लो। ऐसे मैंने भी किया था, ये जैनब मैम का आइडिया था, मैंने पहले उनका वीडियो देखा था तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने भी ऐसे ही अलग अलग फोल्डर्स बना लिए थे अपने फ़ोन में हर सब्जेक्ट का, और उसमें मैं ऐसे सेव करती जाती थी। फिर उसको मैं अपना देखती थी, सर्जरी में इमेजेस का और गाइनो में इमेजेस वाला वीडियो है यूट्यूब पे अलग से, तो आप वो देखोगे। अब आप बार बार वीडियोस कितना देखोगे यार, उसमें भी तो टाइम जाता है। तो आप उसके क्लिक कर लो फोटोज़, जब भी जो वीडियोस में जो भी चल रहा है आप फोटोज़ इमेजेस के क्लिक कर लो, फिर उसको आप अपना सेव कर लो वैसे ही करके, और फिर आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक लास्ट हो रहा। और प्लीज़ किसी और से अपने आप को कंपेयर मत करो क्योंकि सब बहुत अलग है, ठीक है। एक एग्जांपल आप ले सकते हो, मेरे ही रूम में मैंने 2 प्लांट्स लगाए हैं, ठीक है, बट एक छोटू सा है और उसको ज़रूरत है कि उसको कम पानी चाहिए अभी क्योंकि वो बेचारा छोटा सा है और वो थोड़ा डिफरेंट भी है। एक जो है वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा तंदुरुस्त है और उसको ना ज़्यादा पानी चाहिए होती है अपने ग्रोथ के लिए। तो सेम ऐसा ही आप समझ लो ना कि सब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। किसी का है कि वो 7 घंटे पढ़ के ही बहुत अच्छा आउटपुट ले आते हैं, किसी को है कि आपको 12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं या 10 घंटे पढ़ने पड़ते हैं वही सेम आउटपुट लाने में। तो प्लीज़ किसी से भी कंपेयर मत करो, आप चेक करो कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, क्योंकि लास्ट में पता है क्या है, लास्ट में ये मैटर करेगा ना कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। ये नहीं मैटर करेगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई किया है या फिर कितने कम घंटे पढ़ के भी आपने ले आया या फिर कितने ज़्यादा घंटे पढ़ के भी आपने रिजल्ट लाया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि किसी से भी कंपेयर करना बंद कर दो, किसी से भी नहीं करना। हाँ, अगर आपको कंपटीशन रखना ही है तो आप एक हेल्दी कंपटीशन रखो, वो फ़ायदा करता है। बट किसी और को देख के कि वो अच्छा हो रहा है उसका, वो कम पढ़ के अच्छा कर ले रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ या फिर मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे इतना पढ़ना पड़ रहा है फिर भी याद नहीं रहता, तो ये सब निकाल दो अपने दिमाग से क्योंकि ये और डिमोटिवेट करता है, ये डिमोटिवेटिंग होता है बहुत ज़्यादा। तो बस अच्छे से पढ़ाई करो और अपने आसपास अच्छी पॉजिटिव वाइब्स रखो और कीप स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।